मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुप्रभात दीदी। सुप्रभात बेटा, तू भी पागल है। मेरा चेहरा देखने के बजाय सबसे पहले माता रानी के दर्शन किया कर। मेरे लिए सबसे पहले आप हो, आप ही मेरी माता रानी हो। भाग मेरा बेटा। अब तुझे तैयार नहीं होना? ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी ना? हाँ दीदी, आज मुझे ऑफिस बहुत जल्दी जाना है। ये भी ना पागल लड़की है। अरे ममता, मेरी चाय का क्या हुआ है? जी लाती हूँ। हरे रामा 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 हरे हरे। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तू तो इंडियन आइडल में जा रही है। जाओ बम्बई, वहां गाओ, सिंगर बनो। हैं? शर्ट दे मुझे। जी ये लीजिए आपकी शर्ट, ये लीजिए। लीजिए शर्ट आपकी। अरे ओ, क्या हुआ? तू पैरों से अपाइज है या आंखों से? ये शर्ट पहन के जाऊंगा मैं, इसमें प्रेस नहीं है। ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप मेरे साथ? मुझे दिखाई नहीं दिया होगा, मैं फिर से प्रेस कर देती हूँ। कोई काम तुझसे ठीक से नहीं होता है। आज तक कौन सा काम नहीं किया मैंने आपका? पैरों से अपाइज होने के बाद भी मैं आपके हर काम करती हूँ। जितने काम मुझसे बन सके हैं मैंने सारे काम आपके किए हैं। मुझसे जबान लड़ा रही है तू? मुझसे जबान लड़ा रही है? क्या हुआ? क्यों मार रहे हो दीदी को? तुझे पता है, ये शर्ट पहन के जाऊंगा मैं। देख, कोई काम ठीक से नहीं होता इससे। तो आप दूसरे कोई शर्ट पहन लेते, लेकिन नहीं, आपको तो घर की शांति भंग करनी है। अच्छा, मैं शांति भंग कर रहा हूँ? इसको तमीज सिखा थोड़ी सी, और थोड़ी तू भी सीख ले, समझ गई? मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे दीदी को तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है। आपको ख्याल रखना चाहिए कि पत्नी से कैसे बात करते हैं। ओ हो, बिल्कुल ध्यान रखूंगा साहब। एक देखो तो गाने गा रही है, दूसरी जो मुझे समझा रही है। अपनी नसीहत अपने पास रखो और इसको समझाओ। चल हट यहाँ से। बात कर रही है, गाने गाएगी बेचारी। चुप हो जाओ दीदी, रो मत। तुम्हें मेरी कसम है, मैं हूं ना। ये लीजिए
मालिक, आपका नींबू पानी। अरे रामू काका, कितनी बार बोला है मालिक मालिक मत करा करो। पापा के जाने के बाद आप ही ने तो हमको बाल पोस के बड़ा किया है। ठीक है बेटा, अब नहीं कहूंगा। पारस जाग गया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। पता नहीं क्या करेगा ये लड़का। गुड मॉर्निंग भैया। जय जिनेन, अब तुम अपने संस्कार भी भूल गए। ऐसा क्या कर दिया भैया मैंने? क्यों आप मेरे पीछे पड़े रहते हैं? अपना होलिया देखा है? क्या प्रॉब्लम है? ठीक ठाक तो है? ये देखो, बड़े बड़े बाल, गले में इतनी मोटी चेन, हाथ में ब्रेसलेट। भैया ये आजकल का फैशन है, फैशन भैया। ये कोई फैशन है? तुम अपनी जिम्मेदारी को कब समझोगे? इतना बड़ा कारोबार है, संभालो उसे। भैया ये सब जिम्मेदारी संभालने के लिए आप ही ना। मेरा काम सिर्फ ऐश करना है और मैं ऐश करता हूँ। अच्छा, तो लुटाता रहे सारी दौलत अपने आवारा दोस्तों पे। भैया अब मैं अगर सोने का चम्मच लेकर इस दुनिया में पैदा हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा ही है। मैं ही तुझे ढंग से संभाल नहीं पाया। भैया आप भी ये सुबह सुबह क्या फालतू चीजें बातें लेके बैठ गए। देखो, कल पिताजी का श्राद्ध है, तुम्हें अनाथ आश्रम चलना है। भैया ये समाज और समाज की सेवा आपको सुख करती है। मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। कल मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है और कल मैं वहां जाऊंगा। जैसी तेरी मर्जी, जो तेरे समझ में आए वो कर। तो क्या मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में खाली आ जाऊंगा? ये लो, और चाहिए तो और ले लेना। थैंक यू भैया। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं काका, वो एक लड़की का मेरे हाथों एक्सीडेंट हो गया। हे भगवान, देखो कितनी बार समझाया कि गाड़ी थोड़ी धीमे चलाया कर। और ये क्या, तूने शराब पी है? भैया ये क्या कर रहे हैं आप? तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूं। अपने कमरे में जाओ। हो गई गलती, अब तुम्हें ही संभालना है। क्या कमी रह गई थी काका मेरे प्यार में? क्या हुआ बेटा? चुप हो जा बेटा। बड़ा भाई तो पिता समान होता है। उसने तुझे मारा, लेकिन वो प्यार भी बहुत करता है। बहुत दुख दिया काका मैंने, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आज मेरी छोटी सी गलती ने खानदान की पूरी इज्जत पट्टी में मिला दी। काका काका, भैया को बोलो मुझे माफ कर दे। काका काका, भैया को बोलो मुझे माफ कर दे। काका शांत हो जा बेटा।
उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। अब वह देख नहीं सकती। किसी के द्वारा किया गया नेत्रदान अब उसे यह आंखों की ज्योति लौटा सकता है। जी साहब, जी मैं बात करवाता हूँ। जी बेटा, एसपी साहब का फोन है। जी सर, बोलिए। हाँ सर, मेरे को मालूम पड़ी। जी सर, आप इधर देख लीजिए सर, मैं उस परिवार की मदद करके आता हूँ सर। जी सर। क्या बताएं, पता नहीं भगवान क्या चाहता है, हमारे जीवन में इतनी क्यों परेशानियां दे रहा है। पैरों से पहले ही अपाहिज कर रखा है मुझे, और मेरी नैना की आंखें छीनकर मेरे दोनों हाथ भी काट दिए। बैठिए जी। आप क्यों आए हैं आप यहाँ पर? हिम्मत कैसे हुई आपकी यहाँ आने की? अरे अब क्या देखने आए आप? हम जिंदा है कि मर गए? मैं अपने भाई की हरकत से बहुत शर्मिंदा हूँ। इसे आप एक हादसा समझ के बोल जाइए और आप इसे रख लीजिए। इससे कहिए यहाँ से जाए। आप जाइए, आप जाइए। मेरी नैना। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, तुम एक काम करो, तुम थोड़ा आराम करो। मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। आराम करो, है ना सेठ जी? वो क्या है, थोड़ा सा बहन की वजह से दिमाग थोड़ा खराब हो गया है उसका। तो मैं ये कह रहा था कि आप चिंता ना करें, मैं उसको समझा दूंगा। समझाओ उसको। मैं समझा दूंगा। मेरा छोटा भाई है, मेरे बच्चे से बढ़ के है वो। ये रखो, और जरूरत हो तो और भिजवा दूंगा। ठीक ठीक ठीक, आप पधारिए, मैं समझा दूंगा उसको। मैं समझा दूंगा। समझा दूंगा मैं। सुनिए। मैं क्या बोल रही थी जी? हमारी नैना ने हमारे पूरे घर को संभाला है, हमारी हर छोटी से छोटी जरूरत को पूरा किया है। कहना क्या चाहती हो तुम? मेरा कहने का मतलब ये है, हमारा भी नैना के प्रति कुछ तो फर्ज बनता है ना। अरे तो साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो तुम? ये गोल गोल बातें क्यों कर रही हो? देखो, मैं कहना चाहती हूँ कि नैना को आंखों के इलाज की जरूरत है, हमें उसका ऑपरेशन करवाना चाहिए आंखों का। और पैसे वो कहाँ से आएंगे? इलाज करवाना है उसका। मुझे भी पता है इलाज करवाना है उसका। सुनो, आप ये कंगन ले लो और इनको बेचकर जो भी रुपए आएंगे उससे नैना की आंखों का ऑपरेशन करवा दीजिए ना। अरे लेकिन ये कंगन। नहीं नहीं, आप इसको बेच के हमारी नैना की आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा जी। हमारी नैना देखने लगेगी। ठीक है,
तुम कहती हो तो चला जाता हूं। आ गए जी। हाँ। बेच दिए कंगन? कितने में बिके कंगन? 90,000 में बिके थे। अच्छा, पैसे ले आए? हाँ, ले तो आया। क्या करूं, आज बाजार में बहुत भीड़ थी। पता नहीं कब किसी ने पैसे मार लिए। पैसे मार लिए? ऐसे कैसे पैसे मार लिए जी? हाँ, ऐसे कैसे क्या? पैसे मारने का कोई तरीका होता है? ऐसे कैसे पैसे मार लिए? मुझे मजा आ रहा है क्या? आप तो बहुत ही लापरवाह है जी। आपने 90,000 रुपए गिरा दिए। गिरा दिए का क्या मतलब है? मैंने कोई जानबूझ के गिरा दिए? किसी ने निकाल लिए? मैं क्या करूं? क्या मुझे चिंता नहीं है क्या कि नैना की आंखें ठीक हो जाए? अरे आपको चिंता होती तो आप इतनी लापरवाही नहीं करते जी। मैंने कोई लापरवाही नहीं की है। आज बाजार में बहुत भीड़ थी, निकल गए पैसे। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे भी दुख है। अरे आपको पता है, कंगन बेच के हमने हमारी नैना की आंखों के ऑपरेशन के पैसे जुटाए थे। हाँ, मुझे पता है, कंगन दिए थे तुमने, तुम्हारे कंगन थे, उन्हीं को बेच के मैं पैसे लेके आया था। आ गई मुझे समझ में सब। अब ये मातम मनाना छोड़ो, भूख लग रही है मुझे। बात करती है। अरे आपने तो गजब ही किया। हे भगवान। हेलो उस्ताद। हाँ भाई अज्जू, बोल। बड़े आराम से बात कर रहे हो यार। हाँ, मुझे तो लगा 90,000 हारने के बाद भाभी ने तुम्हारी लंका लगा दी होगी। मेरी क्या लंका लगेगी? अरे वो है तो एक औरत ही, और औरत को मैं पैर की जूती समझता हूँ। 2 टेसुए बाएगी और चुप हो जाएगी। क्या बात है यार उस्ताद, इसीलिए तो तुम्हारा लोहा मानते हैं। अरे उस्ताद, मैं क्या कह रहा था? तू यहाँ क्या कर रही है? अबे फोन रख। सब सुन लिया मैंने। तो तुम जुए में पैसे हारे हो? हाँ, क्या हो गया? तो मेरे कंगन के पैसे तुम जुए में हारे हो? आपको शर्म नहीं आती? अरे जो मैं जुआ में हार गया तो कौन सा बड़ा काम हो गया? कंगन बेच के अपनी नैना की आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे थे वो, और आप उसे जुए में हार गए। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आज उस बच्ची ने हमें, हमारे घर को संभाला, हमारी हर जरूरत को पूरा किया, हमें खुश रखा, और आपने उसके ऑपरेशन के पैसे जुए में हार दिए। मेरी बात सुन, ये बार बार जुए में हार गए, जुए में हार गए, ये मत कर। पांडवों ने भी तो द्रौपदी को जुए में हार दिया था, फिर क्या हुआ? तुम्हारा मतलब है तुमने मेरे कंगन तो जुए में हारे, अब अपनी पत्नी को भी हार जाओगे, मुझे भी बेच दोगे? हो सकता है, ये भी हो सकता है। बात कैसे है। पति हो तुम? शर्म करो, शर्म। थोड़ा तो भगवान से डरो। चल उधर जाके मातम मना, निकल यहाँ से, दिमाग खराब मत कर। हाँ, दिमाग खराब मत कर। आपने तो हमारा पूरा घर ही बर्बाद कर दिया। थोड़ा चुल्लू भर पानी में डूब मरो शर्म से। धिक्कार है तुम्हें, पति होने पर धिक्कार है। हे भगवान। हाँ भाई अज्जू। अरे वो कुछ नहीं यार, तेरी भाभी ने देख लिया था तो रो रही है। सेव पड़ी है, खा लेना। मैं जा रहा हूँ फिर से। आ रहा हूँ भाई।
कोई समझ ना पाए। एक हाथ जो पाप करे तू दूजे से धुलवाए। ये दुनिया एक सराय के आए और चले जाए। ये दुनिया एक सराय के आए और चले जाए। दीदी, हाँ मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो। हाँ, 1 मिनट। सुनिए, जरा नैना को उसके रूम तक छोड़कर आ जाइए। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ? और वो चली जाएगी, अब उसकी आदत में आ चुका है। क्यों नैना, चली जाओगी ना? हाँ, चली जाऊंगी। तुम्हें फिक्र भी है? एक तो उसे कुछ भी नहीं दिखता, फिर भी वो अकेली दवाई लेने चली गई। मुझे बहुत चिंता हो रही है। जाके देख लो ना। भैया, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोल बेटा। भैया, मुझे लगता है मैं बच नहीं पाऊंगा। तेरे बाद मेरी आंखें उस लड़की को पारस, पारस, पारस। गया पाप तो अपने नहीं मेरे भाई, छोड़ के तो नाम तो नहीं, काम का भी पारस निकला। जाते जाते तो ऐसा काम कर गया। बहुत कम लोग ऐसा काम कर पाते हैं बेटा। खतरा खतरा तेरे आँखों उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उसकी आंखें उस लड़की को लगा दी जाए। आप चिंता न करें, मैं आपकी व्यवस्था अभी किए देता हूँ। खुद को बुझा के तूने कर दी जग में जीवन ज्योति। जग में मैं देख सकती हूँ। जीवन ज्योति। मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ डॉक्टर साहब। दीदी कहाँ है? मेरी दीदी कहाँ है? दीदी, दीदी आप कहाँ हो? मैं देख सकती हूँ दीदी। सुनो, मेरी नैना देख सकती है। मेरी नैना देख सकती है। मेरी बच्ची देख सकती है। चलो अब घर चलते हैं। हाँ, चलो चलो नैना, चलो घर चलते बेटा। आप भी नेत्रदान अवश्य करें ताकि आपके बाद ये प्यारी सी सुंदर सी दुनिया आपकी आंखों से कोई और देख सके। गलियों गलियों गाए फकीरा दुनिया को बतलाए। गलियों गलियों गाए फकीरा दुनिया को बतलाए।
ये दुनिया एक सराय क्या